हेलो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 है जो कि 17 जुलाई की वर्कशीट है और वर्कशीट है हिंदी की। हिंदी में भी हम कर रहे हैं रचनात्मक लेखन, कुछ लिख रहे हैं और लिख भी किस पे रहे हैं पता है? लिख रहे हैं हम कोरोना के दिनों में, जब ये बीमारी इतनी फैल गई तो कैसा आपने फील किया? क्या आप लोगों की स्वतंत्रता कुछ रुक गई, मतलब आप उतने स्वतंत्र नहीं रहे, अपने घर तक सीमित हो गए, ऐसा कुछ हुआ ना? चलो सुनो अब जरा। दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। किसानों और पशुओं के बीच एक भावनात्मक संबंध बन जाता है, उनमें प्रेम की भावना आ जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना के समय तालाबंदी मतलब लॉकडाउन काल में आपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा। तो लिखिए कि कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन-कौन सी असुविधाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उनका निवारण कैसे किया। तो क्या करेंगे, इसके अंदर लिखना शुरू करो। कोरोना के समय हम लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। हमें घर में ही रहकर व्यायाम भी करना था, क्योंकि सेहत खराब हो जाती अगर व्यायाम नहीं करते। घर में ही रहकर हमें खाने पीने की सभी चीजें भी बनानी थी, है ना? हमें सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे मिलते थे घर से बाहर जाने के लिए, मिलते थे ना? उसके अंदर हमें घर का सामान भी लेना है, दूरी का भी पालन करना है, मुंह पे मास्क भी लगाना था। तो ये सब बातें जो आपने अपने घर में देखी, क्या-क्या दिक्कतें आई, वो सब लिखना है। बहुत लोगों के बेटा काम भी छूट गए थे, तो घर में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि घर में अस्वतंत्र थे हम, स्वतंत्र नहीं थे। हम जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे ना? बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आई कि वो बीमार थे और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे। सभी मरीजों को चेक नहीं किया जा रहा था, है ना? कोरोना है या नहीं, लेकिन आपको बहुत दूर बिठाया जा रहा था। डॉक्टर्स आपको टच करके तक देख नहीं रहे थे। तो ये सारी बातें हम इसके अंदर लिख देंगे कि कहाँ से शुरू करोगे। कोरोना की तालाबंदी के समय मैं और मेरे परिवार को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर में जो सामान था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बाजार से सामान लाए तो वह सभी सामान बहुत महंगा था। इसके अलावा समय के हिसाब से ही आप बाजार जा सकते थे। जैसे सुबह कुछ घंटों के लिए ही दुकानें खुलती थी और उसके बाद कुछ घंटों के लिए शाम को दुकानें खुलती थी। इसके बीच में आप कुछ भी सामान लेने बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है? ये सब बातें आप लिखते जाना कि मेरे घर में मेरी दादी बीमार हो गई, लेकिन हम उन्हें डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा सकते थे। फ़ोन पर ही हमने दवाइयाँ पूछी और उसी हिसाब से हमने केमिस्ट से दवाई ली और उनको दी, जिससे उनका बुखार बहुत सारे दिनों में ठीक हुआ था, जो बुखार शायद डॉक्टर को दिखाने से जल्दी ठीक हो जाता। इसके अलावा बाजार से कुछ भी सामान खरीद कर नहीं खा सकते थे, घर में ही चीज़ें बनानी थी। जैसे मेरे भाई का जन्मदिन था, हर साल उसके जन्मदिन पर बाहर से केक आता था। इस बार पहली बार घर में ही केक बनाया गया। मुश्किलें बहुत आई, लेकिन उन सब का हमने निवारण भी ढूंढा। तो ये सब बातें आप आराम से लिख दीजिएगा। जहाँ हम सब्जी के साथ रोटियों के साथ 2 सब्जियां खाते थे, हमने 1 सब्जी खाई, क्योंकि कोरोना के समय सभी चीज़ें महंगी भी हो गई थी। इसके अलावा
सब्जियां, क्योंकि कोरोना वायरस था इसलिए जो भी सब्जियां आती थी उसे पहले अच्छे से धोया जाता था, धूप में रखा जाता था और उसके बाद ही सब्जियों को फ्रिज में साफ करके लगाया जाता था। तो जो जो आपको परेशानियां आई थी वो सब इसमें लिख देंगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सभी क्वेरीज का आंसर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब कर लिया ना? ओके।